गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई गणपति के लड्डू। एक गांव में गंगा और मंगा नाम की सास बहू रहती थी। मंगा को बहुत आशाएं थी और गंगा को गुस्सा बहुत था। बहू छोटी सी भी गलती कर लेती तो बहुत गुस्सा करती। तो मंगा अपने आप में बिना बदलाव किए अपनी लालच को अपने साथ ही रखकर अपनी सास से डांट सुनती रहती थी। मंगा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। जहाँ लड्डू न आते वहाँ रुक कर खाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गंगा हॉल में बैठी थी कि उसका बेटा माधव आकर, माँ, मैं जरा शहर जाकर आता हूँ। शहर शहर अभी क्यों बेटा? गणेश चतुर्थी आ रही है ना, हमारे यहाँ बड़ी सी मूर्ति की स्थापना करने वाला हूँ। शहर जाकर लेकर आता हूँ। अच्छा, मूर्ति के लिए पैसे जमा हो गए? जी माँ, हमारे यहाँ के लोगों ने चंदा दिया, एक एक चीज के लिए देंगे ऐसा भी कहा। अच्छा ठीक है, हमारे गांव में और कितने लोग मूर्ति बिठाने वाले हैं जान लो। क्यों माँ? उन सभी मूर्तियों को हम लड्डू देंगे बेटा। बहुत लड्डू चाहिए माँ, हर गली में एक मूर्ति होगी। कोई बात नहीं, कितने भी होने दो, देंगे ऐसे सबसे कह दो। जी माँ, मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। माँ बेटे की बात कमरे से सुन रही मंगा, गांव में गणपति को लड्डू देंगे? मैं पूछूं तो एक लड्डू भी नहीं देती, और मैं लड्डू खाऊं तो हमेशा वही ऐसे चिल्लाती है। और अब इन्होंने लड्डू की दुकान बनवाई है क्या? एक क्या दो, कम से कम 20 मूर्तियाँ रहेंगी। इतनी सारी मूर्तियों को कैसे लड्डू देंगी? क्यों देंगी? कहाँ? इतना बड़ा क्या आ गया है इनके पास? जाकर पूछूं क्या? पूछती हूँ, मैं डरती हूँ क्या? ऐसे बोलकर सास के पास आकर, सासू माँ कॉफी पियेंगी क्या? हाँ, क्या कांड किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया सासू माँ। कुछ नहीं किया? तो फिर क्यों कॉफी के लिए पूछ रही हो तुम? वैसे तो तुम एक नंबर की कामचोर हो। अगर तुमने कोई कांड किया हो तभी तो मुझे मनाने के लिए ये सब पूछती हो। तो अभी क्यों पूछा? आपको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अभी कोई कामचोरी का काम नहीं किया ना सासू माँ। मतलब अभी कुछ करने वाली हो? हाँ, आपकी कॉफी में करेले का जूस मिला दूंगी। ऐसे मन में सोचती है वो देखकर गंगा। क्या रे, चुप हो गई? अरे कुछ नहीं सासू माँ, कुछ देर पहले आपके बेटे से कुछ बोल रही थी। लड्डू मंगाया है। मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है। आपको पता है ना, लाने पर मुझे भी एक दीजिएगा। तेरे कान बज गए? ना जाने कैसे सुनती है लेकिन सही सुनती है। वैसे भी वो तुम्हारी पसंद नहीं, पागलपन है। गाय के चारे की तरह तुम लड्डू खाती रहती हो। ऐसे बोल रही थी कि मंगा मासूम सा चेहरा रखकर मन में, अभी इन्होंने मेरी तारीफ किया, मुझे चिल्लाया। क्या पता ऐसे मेरी तारीफ क्यों करती रहती है आप? अरे मैंने तारीफ नहीं की। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। गांव में जो भी गणपति बिठा रहा है, भगवान के हाथ में लड्डू चंदा के रूप में दूंगी, ये कह रही थी मैं। अच्छा, तुम फिर इतने लड्डू मंगवाए? मंगवाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तुम जाकर कॉफी ले आओ। जी। ऐसे बोलकर वहाँ से उनके घर में पूजा घर की तरफ आती है। उस पूजा घर में गणपति की मूर्ति थी। उस मूर्ति के सामने खड़े रहकर गंगा हाथ जोड़ते हुए, भगवान, हर साल की तरह इस साल भी सारी गणपति की मूर्तियों के लिए लड्डू भिजवा रही हूँ। सब अच्छी तरह हो, इस बात का आशीर्वाद दीजिए भगवान। ऐसे बोलकर उस मूर्ति के हाथ में से एक लड्डू लेकर आंखों पर लगाकर अपने कमरे में जाती है। वो सब छुपकर देखते हुए मंगा, मेरी सास क्या गांव वालों के गणपति को लड्डू देने का कहकर घर के पूजा घर से मूर्ति के पास से लड्डू ले जा रही है? क्या कर रही है ये? जाकर देखना होगा। ऐसे बोलकर सास का पीछा करते हुए जा रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर उस लड्डू को एक बड़ी सी थाल में रखकर आंखें बंद करके भगवान को याद करती है। आंखें खोलते ही उस थाल में लड्डू थे। वो सब देखकर मंगा पूरी तरह चौंक जाती है। घर में मैजिकल लड्डू रखा है। आहा सासू माँ, ये बात तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए सभी को लड्डू देंगी कहा? इतने दिनों तक घर में ये जादुई लड्डू है ये पता चलता तो हर दिन उससे जितनी मर्जी उतनी लड्डू बनवा कर खाती थी ना। ऐसे बोलते ही गंगा सारे लड्डू बगल में रखकर
पूजा घर से लाया हुआ छोटा लड्डू लेकर बाहर आ रही थी। वो देखकर मंगा वहाँ से रसोई घर की तरफ भागती है। गंगा वो लड्डू फिर से गणपति की मूर्ति के पास रखकर हाथ जोड़ती है। रसोई घर में आई मंगा, अरे सासू माँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी घर पर रखकर सोने का भवन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर उसे छुपाएंगे तो कैसे? कब बदलेंगी आप सासू माँ? ऐसे बोल रही थी कि हॉल में बैठी गंगा, मंगा, और कितनी देर कॉफी? हाँ सासू माँ, ला रही हूँ, ये लीजिए। मुझसे छुपाकर वो जादुई लड्डू को पूजा घर में रखा ना आपने। देखते रहिए, उस लड्डू की मदद से हर दिन जितनी मर्जी उतना लड्डू खाऊंगी। खाने के बाद जो लड्डू बच गए उसे दुकान में देकर पैसे कमाऊंगी मैं। उन पैसों से साड़ी, गहने, क्या क्या खरीद सकती हूँ। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही एक दिन पूजा घर में रखे लड्डू को सास को बताए बिना अपने कमरे में ले जाती है। एक बड़ी सी थाल खाट पर रखकर उस थाल में लड्डू रखती है। जैसे उसकी सास कर रही थी वैसे वो भी प्रार्थना कर रही थी। एक आँख खुला रखकर लड्डू देख रही थी। थाल में एक भी लड्डू नहीं आता। वो देखकर आश्चर्य होकर, ये क्या? सासू माँ की आंखें बंद करके खोलने तक ही लड्डू आ गए थे। मैंने बंद करके खोले तो क्यों नहीं आए? फिर से आंखें बंद करके देखती हूँ। ऐसे बोलकर फिर से आंखें बंद करके देखती है। फिर भी थाल में रखी लड्डू वैसे के वैसे ही थी। वो देखकर मंगा आश्चर्य होकर, क्या हुआ इसे? इसकी शक्तियाँ चली गई क्या? क्यों लड्डू नहीं आ रहे? एक और बार ट्राई करती हूँ। ऐसे फिर से आंखें बंद करके खोलती है। अभी आंखों के सामने लड्डू नहीं, उसकी सांस गंगा आ जाती है। गंगा को देखकर मंगा शॉक। क्या कर रही हो? वो सासू माँ लड्डू खाने के लिए लाई थी। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। पूजा घर में रखी लड्डू नहीं छूना कितनी बार कहा है तुमसे, फिर भी क्यों हाथ लगाया? वो सासू माँ ऐसे हड़बड़ा रही थी कि गंगा गुस्से से बोल। ऐसे जोर से चिल्लाती है। उस आवाज से मंगा डरकर, सासू माँ, इस लड्डू की मदद से मैंने देखा आपने बहुत सारे लड्डू बनाए, मैं भी ऐसे ही करूँगी सोचा। नहीं बदलोगी ना तुम? लड्डू की शक्तियाँ स्वार्थी लोगों के लिए नहीं होती है। ऊपर से तुम जैसे लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे। और इसलिए इस लड्डू को जहाँ से लाई थी वहीं सही सलामत रख दो। जी सासू माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी। और एक बात, अगली बार ऐसे फालतू के काम किए ना, लड्डू पूजा घर में ही रहेगी, तुम ही मायके में रहोगी, समझी ना? ऐसे कड़क वार्निंग देती है। हाँ हाँ समझ गई सासू माँ। ऐसे उस लड्डू को पूजा घर में रखती है। गंगा गांव में हर किसी के गणपति की मूर्ति को लड्डू देती है। उनके घर में भी गणेश चतुर्थी को बहुत आनंद और उत्साह से मनाते हैं।